कहानी की शुरुआत क्रिस के नाइटमेयर से होती है, जहां उसे बचपन में कोई आदमी मार रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ एना को दिखाया जाता है, जिसकी एक पब्लिशिंग कंपनी में जैक हाइड नाम के बंदे की सेक्रेटरी के तौर पे जॉब लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि किसी वजह से 18 महीनों में जैक की 3 सेक्रेटरीज ने बिना किसी नोटिस के रिजाइन दे दिया था। एना अपनी नई जॉब अच्छे से कर रही होती है। क्रिस और एना का ब्रेकअप हो चुका है। एना को फिर एक दिन उसके कॉलेज फ्रेंड का इनविटेशन आता है। एना की फ्रेंड जोस की पेंटिंग एग्जीबिशन होती है, जिसमें उसने एना की काफी अच्छी पेंटिंग्स बनाई होती हैं। तभी जोस और एना के पास एक मैडम आती है और उन्हें बताती है कि एना की सारी पेंटिंग्स किसी अननोन आदमी ने खरीद ली हैं। एना हैरान हो जाती है। फिर जोस और मैडम दूसरी तरफ जाते हैं। एना अकेली होती है, तभी उसका ध्यान अपने पीछे क्रिस पर पड़ता है। एना समझ जाती है कि पेंटिंग्स खरीदने वाला क्रिस ही होगा। क्रिस बताता है कि वो नहीं चाहता उसके अलावा एना को कोई और देखे। फिर क्रिस एना से रिक्वेस्ट करता है एक बार उसके साथ डिनर करने के लिए। एना मान जाती है। डिनर टाइम क्रिस एना से दोबारा रिलेशन में आने के लिए कहता है, लेकिन एना मना करती है। क्रिस कहता है इस बार कोई रूल्स नहीं होंगे, जैसा एना चाहती है वैसा ही होगा। एना बहुत सोचने पर कहती है तो ठीक है, इस बार कोई रूल्स नहीं, कोई सीक्रेट्स भी नहीं। क्रिस मान जाता है। फिर क्रिस एना को घर छोड़ देता है। रात जब एना अपने घर की खिड़की बंद कर रही होती है तो वो नीचे एक लड़की को खड़ा देखती है, जो कि एना को कंटिन्यूसली देखे जा रही होती है। एना लेकिन उसे इग्नोर करती है। अगले दिन एना जब जॉब से वापस आने लगती है तो वही लड़की एना के सामने आ जाती है। एना उसे देख के डर जाती है। उस लड़की को एना का नाम पता होता है। एना उससे पूछती है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। लड़की ना करती है। लड़की की कंडीशन बहुत खराब होती है। दिखने में ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही हो। एना उससे कुछ पूछे इससे पहले वहाँ एना का बॉस जैक आ जाता है, जो एना को वहाँ से खींच के अपने साथ ड्रिंक पीने ले जाता है। एना तो ड्रिंक नहीं पीती, लेकिन तभी वहाँ क्रिस भी आ जाता है, जो एना को जैक के साथ देख के जेलस फील करता है और वो जैक को कहता है कि वो एना का बॉयफ्रेंड है और एना उसके साथ जा रही है। क्रिस एना को लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन एना को अच्छा नहीं लगता कि क्रिस उसे ऐसे अपने बॉस के पास से उठा के ले आया। बात ये थी कि क्रिस को जैक की लड़कियों के साथ हिस्ट्री पता थी। फिर दोनों आम लोगों की तरह ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, जिसके बाद दोनों एना के घर जाते हैं। वहाँ माहौल रोमांटिक होता है। एना क्रिस को उकसाती है, जिसके बाद दोनों में मैच चलता है। फिर रात दोनों इकट्ठे एक ही बेड पे सो जाते हैं। सुबह होती है। एना क्रिस को उसका $24,000 का चेक वापस करती है। असल में क्रिस ने एना को ये पैसे यूं ही रखने को दे दिए थे, लेकिन एना इन पैसों को रखना नहीं चाहती थी। वो क्रिस के साथ रिलेशन में थी, ना कि कोई स्लेव। क्रिस लेकिन एना को पैसे रखने के लिए फोर्स करता है, जिस पर एना चेक फाड़ देती है। ये देख के क्रिस अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है और एना के बैंक अकाउंट में $24,000 डालने को कह देता है। एना बहुत हैरान होती है। वो क्रिस से पूछती है उसके पास उसकी अकाउंट डिटेल्स कहाँ से आई, लेकिन क्रिस इसका जवाब नहीं देता। फिर दोनों कॉफी पीने बाहर जाते हैं, जहाँ क्रिस एना को एक चैरिटी पार्टी में इनवाइट करता है। ये पार्टी क्रिस के पेरेंट्स ने रखी होती है। एना मान जाती है, लेकिन तभी एना का ध्यान बाहर उसी लड़की पर पड़ता है, जो एना को कुछ दिनों से फॉलो कर रही थी। क्रिस पूछता है क्या हुआ। एना फिर क्रिस को सारी बात बताती है, जिसे सुन के क्रिस ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वो लड़की को जानता हो। क्रिस एना को वहां से चलने को कह देता है। दोनों फिर वहां से चल पड़ते हैं, लेकिन एना क्रिस को कहती है मैंने पहले कहा था अब कोई सीक्रेट्स नहीं, तुम उस लड़की को जानते हो। क्रिस फिर एना को सब सच बताता है कि उस लड़की का नाम लैला है और उसने 2 साल पहले मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तब उसने मुझसे शादी करने के लिए प्रेशर डाला था, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने उसके साथ बिल्कुल भी कांटेक्ट रखना बंद कर दिया था। इसके बाद लैला की शादी हो गई थी, लेकिन बदकिस्मती से उसके पति का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया, जिसके बाद लैला पागल हो गई थी। और जब हम पिछली बार तुम्हारी माँ के शहर में थे तब लैला यहाँ आई थी और उसने अपनी नस काट ली थी। तब उसे जल्दी हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया गया था, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तब तक वो हॉस्पिटल से जा चुकी थी। असल में क्रिस के पास उन सभी लड़कियों की लाइफ की पूरी फाइल होती है, जिनके साथ उसने आज तक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। जब एना लैला की फाइल देखती है तो वो पूछती है इसका मतलब तुमने मेरी भी फाइल बनाई होगी। क्रिस कहता है हाँ। ये सुन के एना को बहुत गुस्सा आता है। बात ये थी कि एना जहाँ काम करती थी क्रिस ने उस कंपनी को भी खरीद लिया था। इन सब की वजह से एना क्रिस को कहती है कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता।
एना क्रिस को समझना चाहती थी, लेकिन एना को लगने लगा था कि क्रिस उसकी जासूसी करता है। एना ये भी कहती है कि तुम मुझे अपने पास भी नहीं आने देते, खुद को छूने तक नहीं देते, ऐसे में तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगी। क्रिस ये सब सुन के एना को अपने बेडरूम में लेके जाता है और अपनी बॉडी पर लिपस्टिक लगा के एना को कहता है कि इस मार्क की हुई जगह के बाहर तुम मुझे कहीं भी टच कर सकती हो। एना ये देख के काफी खुश हो जाती है। इसके बाद फिर दोनों क्रिस की माँ की चैरिटी पार्टी में जाते हैं, जहाँ क्रिस के घर की एक हफ्ते के लिए छुट्टियों के लिए बोली लगाई जाती है, जिसकी एना $24,000 बोली लगाती है। ये वही पैसे होते हैं जो क्रिस ने एना को दिए थे। एना इन पैसों को रखना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से वो इन पैसों को चैरिटी में लगा देती है। इसके बाद एना को वहाँ वॉशरूम में मिलती है क्रिस की आंटी, जिसने क्रिस के साथ बचपन में फोर्सफुली रोमांस किया था। ये आंटी एना को कहती है कि तुम क्रिस के लायक नहीं हो, तुम उसे समझ नहीं सकती, तुम्हें क्रिस की लाइफ से चले जाना चाहिए। लेकिन एना आंटी को कहती है कि तुम हमारे रिश्तों को कभी नहीं समझ सकती, तुमने जो भी क्रिस के साथ किया है, अगर वो कभी क्रिस की माँ को पता चले तो वो तुम्हें कभी ना छोड़े। लेकिन आंटी कहती है अगर वो क्रिस के साथ वैसा ना करती तो क्रिस शायद मर जाता। लेकिन एना आंटी की और बकवास नहीं सुनती और उसे कहती है कि हम दोनों से दूर रहना। इसके बाद एना क्रिस को कहती है कि उसे घर जाना है। क्रिस लेकिन आंटी को देख लेता है और समझ जाता है कि जरूर इसी ने एना को कुछ कहा होगा। असल में बात ये थी कि जब क्रिस छोटा था तब उसकी माँ, जो कि एक ड्रग एडिक्ट प्रोस्टिट्यूट थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था और क्रिस अपनी माँ की डेड बॉडी के साथ 3 दिन कमरे में रहा था। जिसके बाद उसकी मानसिक हालत खराब हो गई थी। तब उसे हॉस्पिटल में नर्स मिली थी, जिन्होंने बाद में क्रिस को अडॉप्ट कर लिया था और आज उन्हीं की बदौलत क्रिस इतना बड़ा आदमी बना था। क्रिस की आंटी ने क्रिस की मेंटल हेल्थ का तब फायदा उठाया था। इसके बाद एना क्रिस के साथ अपनी कार की तरफ जाती है, लेकिन एना की कार को किसी ने बहुत बुरे तरीके से खराब कर दिया होता है। ये देख के एना काफी दुखी होती है। कार को खराब करने वाली लैला थी। कार की ये हालत देख के क्रिस भी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है लैला की मेंटल कंडीशन कैसी है। अगले दिन एना जब ऑफिस जाती है तो वहाँ जैक उसे काम से रिलेटेड अपने साथ दूसरी सिटी चलने को कहता है। एना का मन नहीं होता, लेकिन काम की वजह से उसे जाना तो पड़ेगा ही। एना क्रिस को मैसेज करके बताती है कि उसे अपने बॉस के साथ दूसरी सिटी जाना होगा, लेकिन क्रिस इस बात के बिल्कुल खिलाफ होता है। क्रिस तब मीटिंग में होता है। वो एना को इसके बारे में शाम को बात करने को कहता है। शाम एना क्रिस के घर आती है, जहां पहले दोनों नेक्स्ट लेवल मैच खेलते हैं। इसके बाद एना क्रिस से दोबारा दूसरी सिटी जाने के लिए पूछती है, तो क्रिस उसे कहता है कि ठीक है, तुम्हें अगर दूसरी सिटी जाना है तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपने बॉस के साथ कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। एना ये सुन के खुश हो जाती है। अगले दिन एना जैक को उसके साथ चलने से मना कर देती है। तब ऑफिस में कोई नहीं होता। जैक ना सुन के एना से बदतमीजी करने लग जाता है और उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन एना किसी तरह जैक के टांगों के बीच लात मार के ऑफिस से बाहर आती है। तभी क्रिस भी वहां आ चुका होता है। एना बहुत घबराई होती है। क्रिस उससे पूछता है क्या हुआ। एना उसे सब बता देती है। क्रिस कहता है वो उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन एना कहती है मेरे पास रहो, कहीं मत जाओ। फिर क्रिस का गार्ड जैक को सबक सिखाने अंदर जाता है। इस इंसिडेंट के बाद जैक को नौकरी से निकाल दिया जाता है। फिर कंपनी के सीनियर्स एना की परफॉर्मेंस को देखते हुए उसे ऑफिस का नया बॉस बना देते हैं। शाम एना क्रिस के साथ पार्टी करती है, लेकिन वो क्रिस से पूछती है इसके पीछे कहीं उसका हाथ तो नहीं। क्रिस कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? एना कहती है तुम पर तो यकीन है, लेकिन मुझे अपने आप पर बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्रिस एना को अपने साथ रहने के लिए पूछता है। एना ये सुन के बहुत खुश होती है और हाँ करती है। फिर क्रिस और एना वापस एना के अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं, जहाँ एना क्रिस को बाहर रुकने को कहती है और खुद अंदर जाके अपना सामान लाने लगती है। लेकिन वहाँ पहले से होती है लैला, जिसके हाथ में होती है गन। लैला एना से पूछती है तुम में क्या ऐसा अलग है कि मास्टर तुम्हारे साथ बेड पर सोते हैं? असल में क्रिस आज तक किसी भी लड़की के साथ बेड पर सोया नहीं था। लैला एना से जल रही थी, लेकिन एना गन देख के लैला को अपनी बातों में लगाने लगती है और कहती है कि क्रिस उसे भी छोड़ने वाला है। लेकिन लैला हवा में फायर करके बोलती है मुझसे झूठ मत बोलो। इतने में क्रिस भी अपार्टमेंट में आ जाता है। लैला के हाथ में गन देख के क्रिस लैला को गन अपनी तरफ करने का ऑर्डर देता है। फिर वो लैला को गन उसे देने को कहता है,
लैला उसे गन दे देती है। इसके बाद क्रिस लैला को नीचे बैठने को कहता है। लैला क्रिस के ऑर्डर ऐसे फॉलो कर रही होती है जैसे वो क्रिस की पालतू जानवर हो। क्रिस एना को बाहर जाने को कहता है, लेकिन एना ये देख के बहुत डिप्रेस होती है। नीचे क्रिस का गार्ड एना को घर चलने को कहता है, लेकिन एना उसकी नहीं सुनती और अकेले ही वहां से चली जाती है। शाम हो जाती है। क्रिस बहुत परेशान होता है क्योंकि एना अपने साथ अपना फोन तक नहीं लेके गई थी। लेकिन फिर 3 घंटों के बाद एना क्रिस के घर आती है। क्रिस एना से गुस्सा करता है। वो पूछता है इतना टाइम वो कहाँ थी। एना लेकिन क्रिस को कहती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती। एना कहती है तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए जो तुम्हारी पालतू बन सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्रिस समझ जाता है कि एना लैला की वजह से ऐसा कह रही है। क्रिस एना को समझाने की कोशिश करता है कि तब लैला के हाथ में गन थी, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ही वैसा किया। लेकिन एना क्रिस से सब खत्म करके वहां से जाने लगती है। लेकिन फिर क्रिस लैला की तरह अपने घुटनों पर बैठ के एना को कहता है कि वो उसे छोड़ के ना जाए। एना क्रिस को ऐसे देख के खुद भी नीचे बैठ जाती है और उसे कहती है उसे झुकने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एना क्रिस से पूछती है तुम लड़कियों के साथ ऐसा क्यों करते हो। क्रिस कहता है उसे अच्छा लगता था, लेकिन जब तुम मुझे छोड़ के गई थी तब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करूंगा। फिर क्रिस एना का हाथ अपने दिल पर रखता है। आज तक क्रिस ने एना को हाथ टच करने नहीं दिया था। एना ये देख के नॉर्मल हो जाती है। फिर दोनों दोबारा मैच खेलते हैं और सुबह क्रिस एना को शादी के लिए पूछता है। क्रिस कहता है वो थोड़ा अलग है, लेकिन एना कहती है वो इतना भी अलग नहीं है। और यहाँ एना क्रिस को ना हाँ करती है ना ही ना करती है। इसके बाद एना को पता चलता है कि क्रिस का नेक्स्ट वीक बर्थडे आ रहा है, लेकिन उसे बर्थडे से पहले बिजनेस ट्रिप पे जाना होगा। एना फिर क्रिस को ट्रिप से पहले एक गिफ्ट देती है और कहती है इसे बर्थडे पर ही खोलना। क्रिस लेकिन दोबारा एना से जवाब मांगता है। एना इस बार भी टाल देती है। बिजनेस ट्रिप के बाद क्रिस खुद प्राइवेट हेलीकॉप्टर चला के वापस आ रहा होता है। आज क्रिस का बर्थडे भी होता है, लेकिन किसी वजह से हेलीकॉप्टर रास्ते में ही क्रैश कर जाता है। ये बात न्यूज में फैलती है। एना ये देख के बहुत स्ट्रेस में आ जाती है। फिर एना और क्रिस की फैमिली सारे क्रिस के घर इकट्ठे होते हैं। सभी काफी टेंशन में होते हैं, लेकिन क्रिस कुछ समय बाद सही सलामत घर आ जाता है। एना क्रिस को देख के उसे गले लगा लेती है। क्रिस एना से माफी मांगता है, उसकी वजह से एना को परेशान होना पड़ा। फिर एना क्रिस को उसका गिफ्ट खोलने को कहती है। गिफ्ट में एक की चेन होती है जिसमें यस लिखा होता है। क्रिस हैरान होता है, जिस बात का जवाब वो इतने दिनों से एना से पूछ रहा था वो उसकी पॉकेट में ही था। फिर अगले दिन क्रिस की बर्थडे पार्टी पर वो ऐलान कर देता है कि वो और एना शादी करने वाले हैं। वहाँ क्रिस की आंटी भी आई होती है। शादी की बात सुन के वो जल जाती है, जिसके बाद वो एना को अकेला देख के उसे कहती है तुम बस क्रिस के पैसे से प्यार करती हो, क्रिस से नहीं। ये सुन के एना आंटी के मुंह पर वाइन फेंकती है। क्रिस दोनों को देख लेता है। फिर वो आंटी को मुंह साफ करने के लिए नैपकिन देता है। आंटी क्रिस को भी कहती है कि वो एना से शादी करके गलती कर रहा है, लेकिन इन्हें फिर क्रिस की माँ देख लेती है और समझ जाती है कि ये औरत इसके बेटे के लिए ठीक नहीं है। फिर क्रिस की माँ आंटी को चांटा लगाती है और उसे पार्टी से भी भगा देती है। आंटी क्रिस की बिजनेस पार्टनर होती है। क्रिस आंटी से सारे कनेक्शंस तोड़ देता है। फिर क्रिस सबके सामने एना को प्रपोज करता है और घुटने पर बैठ के एना को रिंग देता है। एना शादी के लिए हाँ करती है, जिसके साथ दोनों की नई लाइफ स्टार्ट होती है। लेकिन इनकी सेलिब्रेशन को एना का बॉस जैक देख रहा होता है, जिसकी आंखों में बदले की भावना होती है। और इसी के साथ मूवी यहाँ समाप्त हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।